नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। इसकी और वीडियो हमारे चैनल पर डली हैं, आप वहां से देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 101 देखते हैं। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? मार्च 2005 में, मार्च 2011 में, जुलाई 2005 में, जुलाई 2003 में। तो इसका हुआ था 12 मार्च 2005 में। मार्च 2005 में ए सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 102 है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है? कटनी में, भोपाल में, रीवा में, अमरकंटक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक, डी सही आंसर। धोखे से फोटो ऐसी डल गई जिसमें अमरकंटक लिखा ही है, तो इसका डी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 103 है। निम्नलिखित में से व्यक्तियों के व्यवहार पर किन कारणों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? आनुवांशिक गुणों का, उसकी शिक्षा व प्रशिक्षण का, उसके धैर्य और बुद्धि कौशल का, उसके संवेगों और भावनाओं का। तो उसके संवेगों और भावनाओं का पड़ता है, डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 104 देखते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित या स्थापित है? इसमें हमने ऐसी नहीं डाली जिसमें नाम लिखा हो। जोरहट में, मसूरी में, कोलम बटूर में या फिर देहरादून में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देहरादून, डी सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न क्रमांक 105 है। निम्नलिखित में से किस कारणों की वजह से व्यक्ति को अपने वातावरण व परिस्थितियों में समायोजन करना चाहिए? लोकप्रियता प्राप्त करने व संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए, या फिर तनाव मुक्त रहने के लिए, स्वास्थ्य एवं सफल जीवन के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका आ जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, संबंध बनाने के लिए भी, तनाव मुक्त रहने के लिए और स्वस्थ एवं सफल जीवन के लिए डी सही आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 106 देखते हैं। उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध मिट्टी से बना है, कौन सी मिट्टी के बने हैं? शुष्क मिट्टी के, काली है, कछारी है या फिर लाल मिट्टी है? तो जो गंगा के मैदान है वह कछारी मिट्टी से बने हुए हैं, सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 107 है। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? मतलब कौन सा मौलिक अधिकार अलग कर दिया गया? तो अभी तक एक ही मौलिक अधिकार अलग किया है, संपत्ति का मौलिक अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार है, अपने प्राप्त है अभी। स्वतंत्रता के खिलाफ भी है और अपने समानता के खिलाफ भी है। तो संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया गया है, डी सही आंसर। अब इसे विधिक रूप बना दिया गया है 301 के तहत। और इसका संशोधन कब किया गया था? 44 में संविधान संशोधन में। इसका ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 108 है। महान हिंदी लेखक का पूर्ण नाम क्या है जिनके कल्पित नाम अज्ञेय है? जिनका शॉर्ट नाम अज्ञेय है उनका पूरा नाम बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी, केशव दास जी, बालकृष्ण भट्ट जी, या सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय। तो जो अज्ञेय जी का नाम है ये है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय, ये इनका रहा पूरा नाम। ऐसे ही एक वैज्ञानिक का भी नाम है भारत रत्न डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। तो ये अपने आप सब याद करने पड़ेंगे, इसका आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 109 है। भारत में पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी दो प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम पश्चिम घाटों से हुआ है? पूर्व की ओर बहती हैं और पश्चिम घाटों से इनका उद्गम हुआ है। ताप नर्मदा और ताप्ती, तापी और कृष्णा, नर्मदा और गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी और कृष्णा। और जो नर्मदा और ताप्ती है ये बहती हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये आपका पूरब हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं दोनों। इसका सही आंसर है गोदावरी और
कृष्णा। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर के दूसरे शनिवार को, 12 सितंबर को, 11 सितंबर को, 10 सितंबर को। तो जैसे अपने नहीं आता है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कुछ ऐसे अलग देख लिया करे। जैसे ये तीनों के ऑप्शन अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। सितंबर के दूसरे शनिवार को, ये सही है। ऑप्शन में नहीं आता है तो एक थोड़ी सी ट्रिक होती है बिना माइनस मार्किंग के लिए। सितंबर के दूसरे शनिवार को सही हो जाएगा, ये थोड़ा सा अलग है इसका। प्रश्न क्रमांक 111 देखते हैं हम। भीड़ उग्र स्वरूप नहीं धारण कर सकती है। सिनेमा देखने वाले दर्शक, भाषण सुनती हुई जनता, सड़क दुर्घटना में वृद्ध की मृत्यु होने से उत्तेजित भीड़, या विरोध प्रदर्शन एवं नारेबाजी करता हुआ जन समुदाय। तो ये भी आपकी उग्र हो सकती है, ये भी उग्र हो सकती है, ये उग्र हो सकती है। ये शांति प्रिय में बढ़िया सिनेमा देखने मनोरंजन करने आए हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो भीड़ उग्र स्वरूप नहीं धारण कर सकती, ये सही हो जाएगा। सिनेमा देखने वाले दर्शक। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। खाली स्थान दिया है पहले में, संसद द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1967 को, 1968 को, 1976 को, या 1977 को अपनाया गया था? तो ये 1976 को अपनाया गया था, सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 113 है। निम्नलिखित में से कौन धातु अपना मूल स्थान में मौजूद रहती है? कौन सी धातु है जो अपने मूल स्थान में मौजूद रहती है? तांबा है, प्लेटिनियम है, लोहा है, या फिर आपका पोटेशियम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लेटिनम, बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 114 है। अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? समानता का व्यवहार होना चाहिए, भाषा, धर्म, आर्थिक तथा सामाजिक स्तर पर भेदभाव न करने वाला होना चाहिए, प्रशासनिक व सामाजिक स्तर पर उनके उत्थान का प्रयास करना चाहिए। उपयुक्त सभी तो है आपके लिए। जो अल्पसंख्यक हैं और जो अल्प अधिकार वाले व्यक्ति हैं, उनके प्रति आपका समानता का व्यवहार होना चाहिए, भाषा, धर्म, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, प्रशासनिक सामाजिक स्तर पर उनका उत्थान करने के प्रयास करना चाहिए। ये सभी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 115 देखते हैं। प्रदेश के किस जिले में गढ़कोटा किला है? होशंगाबाद में, ग्वालियर में, रायसेन, सागर में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सागर में। जो आपका सागर है, इसमें आपका गढ़कोटा जिला स्थापित है। और किले के आसपास दो नदियां बहती हैं। एक नदी का नाम है आपका सोनार, और दूसरी नदी का नाम है आपका गडौरी। ये आपकी दो नदियां बहती हैं। दोनों नदियों के बीच में कौन सा किला है? आपका गढ़कोटे का किला है। ये सागर जिले में है, डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 116। निम्नलिखित में से कौन सा किला हरदा जिले में स्थित है? मकरई का किला, देवगढ़ का किला, मोहनगढ़ का किला, या असीरगढ़ का किला? तो आपके हरदा जिले में है मकरई का किला स्थापित है। ये सही आंसर हो जाएगा आपका। जो मकरई का किला है, इसका निर्माण करवाया था राजा मकरंद ने, सॉरी, राजा मकरंद ने करवाया था। इसका आविष्कार करवाया था 1630 में। ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 117 है। डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कहाँ स्थापित है कंचनजंगा, ऐसा पूछ रहे हैं। उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल में, या सिक्किम में? तो इसका सही आंसर है सिक्किम में, डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 118। दतिया में वीर सिंह महल में कुल कितने तल हैं? कितने मंजिल है ये किला? ऐसा पूछ रहे हैं। 7, 8, 11, या फिर 10? इसका सही आंसर है 7 मंजिल है। जैसे ऐसा है ना, ऐसी ये 7 मंजिल है, और दूसरी इमेज में आप देखेंगे।
तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 119, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है जो आज भी खेल रहा है? सबसे पुराना है और वर्तमान में भी खेल रहा है जो, कौन सा है? मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब, मोहम्मद स्पोर्ट क्लब, महेंद्रा यूनाइटेड क्लब या फिर ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब। ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारतीय इंडियन अगेंस्ट कारपोरेशन मतलब भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन में सबसे प्रमुख थे? कौन से थे? जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण गांधी, अन्ना हजारे या सुभाष चंद्र बोस। तो ये रही सभी नेताओं की फोटो। जयप्रकाश नारायण जी की ये है फोटो, गोपाल कृष्ण गांधी जी ये हैं, अन्ना हजारे जी ये हैं और सुभाष चंद्र बोस ये हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे जी रहे थे। इन्होंने कब किया था? अन्ना हजारे जी ने 2011 में 2011 में इन्होंने सरकार से लोकपाल बिल के लिए मांग रखी थी। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 121, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी राजस्थान। देखिए ये दिया है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत में। ये भी आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी कहाँ हैं और इनकी राजधानी या कैपिटल याद होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 122, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? चेन्नई में, बेंगलुरु में, कोटापुर कोटापुट में या फिर देवास में? कोरापुट या देवास। तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु, बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 123, तवा जलाशय के निकट स्थित है? तवा जलाशय के निकट क्या स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका यही स्थापित है। कोलार एवं, फिर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलार एवं हलाली, बाणसागर, रानी अवंतीबाई सागर और व्यारमा व्यारमा एवं बरना नदियां। तो इसका ए सही है, पहले ही बता दिया। प्रश्न क्रमांक 124 देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सीपरी किस राजवंशों से संबंधित राजाओं का आखिर गाह है? आखिर गाह का मतलब होता है शिकार खेलने का स्थान था। आखिर गाह था मुगल, शुंग, सातवाहन, मौर्य और परमार। तो ये इसका सही आंसर है आपका ए, मुगल राजाओं का था। ये सही आंसर है। और प्रश्न क्रमांक 125 देखते हैं, कैन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? छतरपुर में, मंडला में, रीवा में या दिनौरी में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छतरपुर में स्थापित है। ये सही आंसर। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।